उत्तराखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिए और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार प्रसार किया है। सीएम योगी गढ़वाल, रुड़की और देहरादून में जनसभा की है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ श्रीनगर के एनआईटी ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ के आगमन से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। उसके बाद वो हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वो रुड़की स्थित डीएवी कॉलेज परिसर में रैली को संबोधित किया है। हरिद्वार से सीएम योगी देहरादून पहुंचे, जहां पर बन्नू ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। राज्य में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टी के दिग्गज नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आने वाले हैं और हमारे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ साथ पूरे श्रीनगर और इसके आसपास के इलाके के आम लोग भी बहुत बड़ी गर्व का विषय हम सबके लिए है कि हमारे जो महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो अपनी ही धरती पे मैं से कह सकता हूँ, क्योंकि वो भी इसी जनपद के रहने वाले हैं। और उत्साह की अगर आप बात करूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा उत्साह पहली बार, इससे पहले हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ यहाँ पे हुई हैं। जो उत्साह लोगों में मोदी जी को लेके है, वही उत्साह जो है मुझे लगता है कि योगी जी को लेके भी लोगों में वही उत्साह बना। तो हमारे प्रत्याशी अनिल बलूनी जी, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे एनआईटी ग्राउंड श्रीनगर में। और जहां तक उत्साह की बात है तो मैं समझता हूं महिलाओं में, बच्चों में इतना उत्साह है। मोदी के बाद अगर किसी का नंबर योगी जी के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा उत्साह है। और योगी जी हमारे पौड़ी जनपद के भी हैं और बहुत ही जो है ये रैली में बहुत बढ़िया भीड़ होने वाली। तो ज्योत्सना हमारे साथ इस खबर पर बनी हुई है। ज्योत्सना, किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि सारी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? देखिए रूपांशी, जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारियां दोनों पार्टी कर रही हैं, अपने अपने स्तर पर दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आज जिसके पास स्टार प्रचारकों की लाइन है यानी बीजेपी, तो तमाम स्टार प्रचारकों को उतार रही है। आने वाले दिनों में कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोशीमठ आएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में रोड शो करेंगे। इसके अलावा अन्य लोगों के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। जो जानकारी मिली हुई है, केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के टिहरी संसदीय सीट में 2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां वो विकास नगर और इसके अलावा उत्तरकाशी में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी के पास तो लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस के पास लंबी लिस्ट नहीं है। और कांग्रेस का कहना है कि हमारी जनता ही और जो मतदाता है वही हमारे स्टार प्रचारक है, उन्हीं के माध्यम से हम प्रचार भी कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। कल मायावती की भी हरिद्वार में रैली थी, बीएसपी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने को क्या कहते हैं कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए काम कर रहे हैं। वो भी लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ज्योत्सना कह सकते हैं कि सारी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, स्टार प्रचारक है, वो भी कहीं से भी चूक नहीं रहे। लगातार रोड शो हो रहे हैं और लगातार जनसभाएं हो रही हैं। ज्योत्सना, बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की बहुत लंबी लाइन है और उसी के तहत वो लगातार यहाँ पे लोगों को ला रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं। आज ही योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां थी, मुख्यमंत्री के खुद के कार्यक्रम थे, प्रदेश अध्यक्ष के खुद के कार्यक्रम थे। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी के पास बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ा है, यानी हाईकमान का सपोर्ट ज्यादा है। कांग्रेस के पास इस तरीके का सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी के पास बैकअप सपोर्ट अच्छा, चूंकि उनके छोटे छोटे संगठन से लेकर बड़े बड़े संगठन सभी बहुत मजबूत है, इसलिए कह सकते हैं कि उनकी जो कैंपेनिंग होती है वो बहुत जोरदार होती है। फिलहाल ज्योत्सना जी, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को श्रीनगर गढ़वाल का चुनावी दौरा किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद
कांग्रेस के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम काल्पनिक थे, जबकि अब वही कांग्रेसी कहते हैं कि राम सबके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बहरूपिया भी कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं की भावनाओं से खेला है और साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। गंगे मैया की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की मां। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है। वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कहता था यार क्या सब कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में। न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था। ये पहले कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रहा है। कांग्रेस ने 60 वर्ष में एक एम्स दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वैया अटल जी के समय 6 एम्स बने और मोदी जी के समय 15 एम्स बन रहे हैं। हल्द्वानी के गोलापार में